बहुत शदीद वाली बारिश हो रही है और बारिश का शोर इतना शदीद है, शायद आप सुन पा रहे हो। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये लगातार पूरी रात से हो रही है बारिश। पूरी रात तूफ़ानी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड ब्लॉक हो गया पूरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सारी रात बारिश के बाद सुबह उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया और गिलगित से चाइना बॉर्डर की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। अभी भी बादल बने हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। सारी रात से बहुत तूफ़ानी बारिश होती रही लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका हुआ था। व्यूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। सामने बादल जो पहाड़ों को छूकर गुज़र रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। सारी रात बारिशों की वजह से रोड से जब पानी का गुज़र हुआ तो उसके साथ मट्टी, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये काफ़ी हद तक रोडों पे आए हुए थे और रोड बंद तो नहीं था लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गाड़ी गुजारनी पड़ती थी। कुछ लोकल लोगों ने बताया कि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और लेकिन इतनी ज़्यादा शदीद होगी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। जब देखा तो बहुत बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिरे हुए थे और पूरा रोड ब्लॉक था। उन्हीं मकामी लोगों ने बताया कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर नीचे गांव है उससे हम क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। तो हमने वापसी का फ़ैसला किया और नीचे गांव से होते हुए हम लोग आगे की तरफ गुज़रे। यहाँ से तकरीबन कोई 10 से 15 किलोमीटर करने के बाद हमें राइट साइड पे एक सड़क नज़र आई जो सीधी दोबारा उसी चाइना बॉर्डर पर चढ़ गई, जिस पर हम लोग गामजन थे गिलगित से।
देर में अताबाद लेक के करीब पहुंच गए। अताबाद लेक तकरीबन 3 टनल पर मुश्तमिल है। पहला टनल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, वो छोटा टनल है। उसके बाद दूसरा जो टनल आता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर बताई जाती है। ये टनल तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा है। बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से इसमें हवा का अखराज बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप लाइटों में देख रहे होंगे, आपको धुआं धुआं सा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जब गाड़ियाँ गुज़रती हैं तो ये पोल्यूशन और धुआं जो है ये टनल के अंदर रह जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मकदार हो जाए तो ऊपर आप पंखे देख रहे होंगे, इन पंखों को चलाकर इस टनल को क्लियर किया जाता है और धुआं आँखों को काटता है, घुटन सी महसूस होती है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जब आप टनल में जाएं तो अपने शीशे चढ़ा कर रखें गाड़ी के, और एसी चला कर रखें। दूसरी टनल क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आप आराम से खड़े होकर पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, जो उस टाइम तो बंद था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू था। ठंडी हवा चल रही थी, और स्पेशली अताबाद लेक का जो पानी, उसका कलर इतना अट्रैक्टिव था कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
अताबाद लेक का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। बोटिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर, और टाइम का पता ही नहीं लगा। शाम होने को थी। अब डिसाइड ये किया कि आगे हुंज़ा स्टे किया जाए और हुंज़ा वैली को अच्छे से देखा जाए। हुंज़ा पहुँचे और भूख बहुत ज़्यादा शदीद लगी हुई थी। यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की डिशें नज़र आ रही थी, जिससे भूख की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो सबसे पहले खाना खाने का फ़ैसला किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आगे भी मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।